If you found this video, trust me, this is going to happen with you, okay? This is definitely gonna happen with you. So don't forget to subscribe my channel. Don't forget to like, comment this video and share with others. Let's see what's gonna happen with you guys, but this is definitely gonna happen with you. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, जब भी देख रहे हो, दिस इज टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब भी देख रहे हो तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है. फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई है 4 ऑफ कप्स. ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ना आप थोड़ा सा बोर होना स्टार्ट हो जाओगे. ठीक है, आपका ये टाइम पीरियड अब आने वाला है. सो जस्ट बी रेडी. ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली लिसन टू मी. अब आपका एक टाइम पीरियड ऐसा आने वाला है जहाँ पे ना अब आप बोर होना स्टार्ट हो जाओगे. बोर आपको किस चीज़ से होगा? आपको लगेगा कि यार चीज़ें बहुत लेट हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही है यार, डेली डेली वही खाना खाने को मिल रहा है, डेली डेली सब कुछ वैसा ही चल रहा है. वी जस्ट वांट समथिंग इंटरेस्टिंग. ठीक है, और जब आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग मिलेगा तो आपको वो चीज़ भी शायद सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है. आई सी दिस, मुझे फील हो रहा है ऐसा. ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट प्रॉपरली सेटिस्फाइड. मतलब आप इस कार्ड में देखोगे तो उसने एक हाथ से पकड़ भी रखा है, बट वो उस चीज से सेटिस्फाइड भी नहीं है. आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि एक ऐसा दिन आए, कुछ ऐसा हो जिसे आपको मन मार के एक्सेप्ट करना पड़े. छोटी से छोटी चीज हो सकती है. घर में खाना कोई ऐसा बन गया कि आपका खाने का ही मन नहीं कर रहा है, बट मजबूरन अब आपको खाना पड़ रहा है क्योंकि भूख लग रही है. ठीक है, तो ऐसी चीजें भी आपके साथ यहाँ पे हो सकती है. दिस इज व्हाट आई सी, बट समथिंग हैपनिंग विद यू जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है. पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी दैट यू विल नॉट प्रॉपरली सेटिस्फाइड. 7 ऑफ पेंटाकल्स, आपका फोकस फाइनेंसेस जोड़ने के ऊपर जाएगा, लेकिन कैसे जोड़े पैसे, कैसे जोड़े. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएगा, सेविंग के ऊपर जाएगा, लेकिन कैसे सेव करें पैसे, हो ही नहीं पा रहे हैं. नंबर 4 और नंबर 7 की एनर्जी निकल कर आई, राहु केतु की एनर्जी निकल कर आई है. ठीक है, जिसमें राहु एक्सपेंड के बारे में सोचता है और केतु की एनर्जी 7 ऑफ पेंटेकल्स मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अच्छा पैसे के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस भी फील करवा रहा है इस कार्ड में. लेकिन राहु के बारे में हमें पता है, राहु इज समथिंग लाइक बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी होती है राहु. ठीक है, तो मुझे ऐसी एनर्जी चलती हुई दिखाई दे रही है. हो सकता है कुछ लोग की राहु की या केतु की दशा चल रही हो. ठीक है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपके क्लैशेस हो सकते हैं माइंड और बॉडी के साथ. ठीक है, आपका माइंड बहुत ही उतल फुतल करेगा, बट आपकी बॉडी आपके माइंड के अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं करेगी. ठीक है, आपका दिमाग आपको बोलेगा कि ये करिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर बहुत ही लेजीनेस से भर जाएगा. ठीक है, बहुत ही लेजीनेस आपके शरीर में आ जाएगा कि शरीर साथ ही नहीं दे रहा है. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट्स गोना हैपन विद यू, ऐसा मुझे फील हो रहा है. आपको पेशेंस रखने के लिए, इंतजार करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन वो इंतजार भी आपसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है. हो सकता है कुछ लोग थेरेपी ले ले, कुछ प्लांट्स वगैरह अपने घर में लगाए, या फिर आपका मन करे कि आप कहीं ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे आसपास पेड़ वेड़ हो, हरियाली हो, आप थोड़ा सा शांति से वहां पे बैठो, लेकिन आपको वहां पे भी शांति नहीं मिल पाएगी. आपको वहां पे भी शांति नहीं मिल पाएगी. ओके, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, नहीं मिल पाएगी शांति. आप अगर ये सोच रहे हो ना, देखो ट्रैवल करो, मन कर रहा है कहीं ऐसी जगह जाने का तो जाओ, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको प्रॉपरली इस टाइम पे शांति मिल पाएगी किसी ऐसी जगह पे. ओके, रेस्ट डेफिनेटली इफ यू वांटेड यू कैन गो अहेड. इन फर्दर फ्यूचर आई सी दैट कि ऐसा कुछ हो रहा है, पैसे जोड़ भी रहे हो. ठीक है, दिमाग में चल रहा है कि पैसे जोड़ने हैं, ये करना है वो करना है, तो वो चीजें आप मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो. प्लस आप मुझे अपने टाइम शेड्यूल को भी पैक करते हुए देख रहे हो. ठीक है, आप किसी चीज में बहुत ही स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हो. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के कार्ड में कहा था कि कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिसको आपको करने का मन नहीं कर रहा है, बट यू हैव टू डू दैट. ठीक है, तो हो सकता है या तो आप पैसे जोड़ रहे हो, या तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आप रोक लगा रहे हो अपने कि आपका वैसा करने का मन नहीं कर रहा है, बट आपको करना पड़ रहा है क्योंकि दो बार यहाँ पे 4 की एनर्जी निकल गई. तो आई कैन डेफिनेटली से दिस कि 2 बार राहु की एनर्जी निकल के आई, नंबर 4 की, और 1 बार केतु की निकल के आई. यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपको कहा जाएगा कि ये काम मत करो, इस चीज से अपने आप को डिटैच कर लो, बट आप डिटैच नहीं कर पाओगे. आपके लिए बहुत ही हैवी हो जाएंगी वो चीजें. ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो रोक रखी है चीजें, अभी भी आपने रिलीज नहीं करी, नॉट दैट प्रिपेयर टू रिलीज ऑल दोस स्टफ फ्रॉम योरसेल्फ. ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे रीडिंग के बेस पे फील हो रही है आपके लिए. नेक्स्ट कार्ड के मापा गेन ऑफ 4. ओ माय गॉड, 3 बार 4 की एनर्जी निकल के आई है, बट इस टाइम पे 4 ऑफ स्वॉर्ड निकल के आया. तो मुझे अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने आइसोलेशन को कम करने के लिए यू आर गोइंग टू टेक सपोर्ट ऑफ अ स्लीप, डीप स्लीप.
इधर स्पिरिचुअलिटी और अ डीप स्लीप, ठीक है, कि नींद आ रही है तो चलो पढ़ के सो गए, सोने से रिलैक्स फील होगा, सोने से अच्छा फील होगा। बट मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कहीं पे भी चल जाओ, करंट के फिलहाल के टाइम पीरियड में आपको कुछ भी करने से एकदम से हैप्पीएस्ट रिलैक्स्ड फील नहीं होगा, ठीक है। प्लस मैं एक चीज यहाँ पर आपको और बता देती हूँ, इन तीनों 4-4 के कार्ड में आप देखोगे तो किसी में भी एकदम आई कॉन्टैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है फ्रंट में, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको ना कोई गाइडेंस भी देगा, आपको कोई कुछ समझाएगा भी, तब भी आप करोगे अपने अकॉर्डिंगली ही। अगर सही डायरेक्शन पे भी आओगे तो आप सही डायरेक्शन पे भी खुद से ही आओगे, कोई आपको आके बोलेगा नहीं पकड़ के कि हाँ भाई चल अब यहाँ की जगह यहाँ पे खड़े हो जा, नहीं, खुद दिमाग में आएगा, खुद अंडरस्टैंड करोगे, तब जाके आप उस चीज में स्टैंड लोगे। ओके, ऐसा मुझे मेरी रीडिंग के बेस पे फील हो रहा है, बट आई एम डैम 101% श्योर अबाउट दिस दैट समथिंग इज गोना हैपन विद यू, जिसमें आपको डिनायल करना पड़ेगा, मन नहीं करेगा, या फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तब भी मन नहीं करेगा। दोनों ही केस में मुझे आपका मन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या निकल के आ रहा है। आई जस्ट वांटेड समथिंग अमेजिंग यार, आई जस्ट वांटेड टू गिव सम अमेजिंग मैसेज। ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी निकल के आई। डेथ की एनर्जी मुझे शो करती है कि सिर्फ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की एनर्जी हमें नहीं दिखाती है, डेथ की एनर्जी हमें ये भी दिखाती है कि कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं जो आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर सकती हैं हाल फिलहाल के टाइम में, ठीक है। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने फ्लैशबैक, कोई बहुत पुराना सामान घर से बाहर निकल के आ गया, घर के एकदम से सफाई हुई, ठीक है, झाड़ा झूड़ी करी, कुछ एकदम से गिर गया नीचे या फिर निकल के आ गया, समथिंग वेरी एंशिएंट, समथिंग ओल्ड, ठीक है। तो वो आपको एक फ्लैशबैक में भी ले जा सकती है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है मेरी रीडिंग के बेस पे। अच्छा, यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी निकल के आई ना, तो ये बॉडी में थोड़ा कट्स वट्स दिखा रही है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में सडनली एकदम से कट लग जाए, कहीं से ब्लड आने स्टार्ट हो जाए। वैसे ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। सी दिस, यू कैन सी माय थंब, लेट मी शो यू, पता नहीं कैसे विजिबल होगा, यू कैन सी दिस, कट्स लगे हैं देखो इसमें भी, ये तो फिलहाल उससे काटने से हुआ है, बट यू नो सडनली यहाँ पे मेरे भी एक कट लग गया था मॉर्निंग में, यू नो इंस्टेंटली, पता नहीं, ये दिख रहा है हल्का सा, बहुत ही लाइट सा। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, ठीक है, ऐसा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी केतु की दशा चलिए तो केतु थोड़े कट्स भी दे देता है बॉडी में, ठीक है। दिस इज व्हाट आई सी। रेस्ट और देखते हैं डेथ के बाद की एनर्जी क्या निकल कर आती है आपके लिए। बट ये सारी चीजें ना आपके साथ होंगी, डेफिनेटली होगी। आपको ये लगेगा कि अरे टाइम जल्दी क्यों नहीं निकल रहा, टाइम इतना क्यों लेट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे 36 क्वेश्चंस आपके मन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स फाइंड आउट और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर आपके लिए। डेथ के बाद की एनर्जी निकल कर आई है 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए एक चैप्टर का कंप्लीशन शो करती है, एक चैप्टर की एंडिंग शो करती है, और एक न्यू एनर्जी की बिगनिंग शो करती है यहाँ पे, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड यानी कि सडनली कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि या तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, या फिर कुछ चीज़ों में आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा ना कि कुछ चीज़ों को आपको मजबूरन में एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों को अगर आपको लेट गो भी करना पड़ रहा है, लेट गो करके सिचुएशन को एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है, तो आप नहीं कर रहे हो, आप पकड़े बैठे हो उन चीज़ों को, और आपको पता है कि उन चीज़ों को छोड़ने में आपकी भलाई है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उन चीज़ों को एट द एंड आपको छोड़ना पड़ेगा, समथिंग इज गोना हैपन दैट यू हैव टू लेट गो ऑल दिस स्टफ फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर लाइफ इवन। लास्ट कार्ड जस्ट एक मैं निकालना चाहूंगी यहाँ पे कि 10 ऑफ स्वॉर्ड के बाद आई वांटेड टू सी फिर आपका क्या होता है, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसके बाद अगर चीज़ें छूट रही हैं, एंड अप हो रही हैं आपकी लाइफ से, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो और आने वाली हैं, क्या होने वाला है। और 2 कार्ड्स निकल के आए, आई जस्ट आस्क फॉर वन। ओके, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ वेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर आप यू आर गोइंग टू बी अ फ्री सोल, ठीक है। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, जब वो बैग लाद के जाता है तो वो बैग उसे कितना हैवी लगता है, लेकिन जब वो घर लौट के वापस आता है वो उस बैग को उतार के फेंक देता है और वो कितना हल्का फील करता है। वैसे ही आपके साथ होने वाला है। जिन चीज़ों को आप पकड़े बैठे हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मजबूरन आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और अब आप जब छोड़ दोगे तब आप बहुत ही लाइट एंड फील करोगे, बहुत ही हल्का फील करोगे, आपको बहुत ही हल्का फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज नाउ गोइंग फाइन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, वी आर फीलिंग वेरी लाइट, ठीक है। अब हमें ज्यादा किसी की सुनने का मन नहीं कर रहा है, अरे चलो यार छोड़ो, बोल रहा है बोलने दो, हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कई लोग यहाँ पे 2 बार 7-7 की एनर्जी निकल के आई, ठीक है, 2 बार 7-7 की एनर्जी निकल कर आई है। सो आई कैन से कि अब आप कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, सीखना शुरू कर दोगे।
एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे, नए नए लोगों से मिलना शुरू कर दोगे, या फिर नेटवर्किंग आपकी अच्छी होने लग जाएगी। आपके दिमाग में आएगा यू वांटेड टू अचीव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि एकदम से जोश आपके अंदर आएगा कि आपको अपने आप को दूसरों से अलग बनाना है, फिर कुछ ना कुछ अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा बदलाव लेके आना है कि लोग ये कहेंगे कि लिटरली तुम इतना बदल गए, इतना चेंज हो गया। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी रीडिंग के फॉर्म पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट मैं अगेन एक ही रिकमेंडेशन आपको दूंगी, अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है ना जहाँ पे आपको ड्रेन्ड होना पड़ रहा है, बहुत ही लो फील करना पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे ना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत देना, लेट इट बी जैसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो होना लिखा है और होना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को नहीं छोड़ते तो मम्मी पापा हमें थप्पड़ मार मार के छुड़वाते हैं कि छोड़ छोड़ छोड़, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। सेम लाइक दैट यूनिवर्स भी जब हमारे अंदर से कोई चीज बाहर नहीं निकलती तो यूनिवर्स भी थप्पड़ मार मार के उस चीज को छुड़वाता है, और आखिर में हमें छोड़ना पड़ता है, बुरा लगता है, लेकिन फिर छोड़ने के बाद वी डू फील वेरी रिलैक्स्ड। ओके, नाउ डोंट कंपेयर दिस स्टफ विद अ पेरेंट्स एग्जांपल। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।